अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने जो है ना 9.4 से स्टार्ट ले रहे हैं और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को लेकर चलना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि 9.4 जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का है। तो उसको अब हम देखें, इसको लेकर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में आपको ये कुछ पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ का। जिस तरह हमें ये अंदाज़ा है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो पहली आइडेंटिटी ये है जो हमें याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आइडेंटिटी हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज मजीद निकल सकती हैं। एक कौन सी, अगर मैं साइन स्क्वायर को वहाँ ले जाता हूँ तो मेरे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन स्क्वायर को वहाँ ले गया तो ये वैल्यू बन गई। और अगर हम कॉस स्क्वायर को ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। इस वन आइडेंटिटी से हमने दो आइडेंटिटीज मजीद बना ली, क्योंकि 9.4 में इनका यूज़ होना है। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो हमें पता होना ये भी चाहिए कि सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हम मोस्टली यूज़ करेंगे इसमें। इसके अलावा भी कुछ जो हमने कॉमनली यूज़ करना है मैं वो बताता जाऊँ कि हमारे पास फोर एक और भी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस, कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। इसके बाद कॉट थीटा हमारे पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे मोस्टली। और एक लास्ट में ये जो रिलेशन है, बेसिकली आइडेंटिटी तो नहीं कहेंगे हम इसको, फिर भी साइन थीटा आपको पता है कि 1 ओवर कोसिकन थीटा के इक्वल होता है, और कोसिकन थीटा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या रह गया कि टेन, तो नहीं सॉरी, अब हमारे पास हो जाएगा सीकन थीटा का रिलेशन बन गया। अब हमने करना है कॉस वाला एक रह गया लास्ट में, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर सीकन थीटा, और सीकन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये वो टॉपिक होगा जिसकी बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। इन फार्मूलाज की हेल्प से हमने अब ये 9.4 एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोग इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद कर लें, ताकि हम अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूलाज का यूज़ होगा। हमने इन्हीं फार्मूलाज को लेकर चलना है। तो एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम वो कंप्लीट करें। साथ कौन से हैं, जिस तरह आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लें तो वैल्यू मेरे पास है, देखें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हमने प्रूव करना है कि ये कोसिकन इंटू सीकन के बराबर है। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब देखें, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी लिखवाई है लास्ट में कि ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल बनेगी। तो यहाँ पर आप देखें, हम टेन थीटा मैंने आपको बताया कि वो किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस ये बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का असूल याद रखिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इनको, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, देखें लास्ट में, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमें पता भी होना चाहिए, यहाँ यूज़ होगी ये वैल्यूज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। इसी तरह हम जब इसको 1 पुट कर देंगे, 1 ओवर कॉस थीटा, और ये 1 ओवर साइन थीटा हो गया।
तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी, नीचे सिर्फ कॉस और साइन बचा। तो 1 ओवर कॉस का भी हमें पता है कि 1 ओवर कॉस आपके पास इज इक्वल टू होगा सीकन थीटा के, और जो है 1 ओवर साइन आपके पास होगा, ये हमारे पास बनेगा कोसीकन थीटा के। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारे पास बन गई सीकन थीटा और ये वैल्यू बन गई कोसीकन थीटा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिया। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से अब क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आप देखें तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी पुट करते हैं कि सॉल्व करते हैं वो कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप नोट करें, यहाँ देखें आपके पास है सीकन थीटा, कोसीकन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। इसका आंसर 1 आना चाहिए। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास सीकन थीटा, कोसीकन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब देखें आप इसको ऐसे प्रूफ करें कि आंसर 1 आए। तो 1 तभी आता है जब वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिखा था कि 1 ओवर सीकन किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और 1 ओवर कोसीकन किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा। और ये देखें ये वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज़ रह गई। साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, 1 रह गई। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तमाम क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर ही कंप्लीट होंगे। तो बहरहाल जो क्वेश्चन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए हैं जो हमने करने हैं ताकि हम इसको इजीली कर लें। तो इसी तरह आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पर 6 में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इसमें। तो जैसे ही मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो ये मेरे पास वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। आप ज़रा इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें, क्या वैल्यू बचती है चेक करते हैं हम ज़रा। तो जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे वैल्यू बचेगी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप एलसीएम लें इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा, जब हम एलसीएम लेंगे वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि मैंने जैसी डंडी आपको लिखवाई थी 1 वाली कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। ये देखिए हमें पता होना चाहिए इसको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को। बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर वैल्यू बन गई है कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप नोट करें कि वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस ओवर साइन क्या बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो हमने बेसिकली उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है ताकि हम इजीली क्वेश्चंस कर लें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी, कि 7 कैसे करना है। तो 7 में आपके पास है सीकन थीटा प्लस टैन थीटा, और फिर यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास सीकन थीटा माइनस टैन थीटा। इसको हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो वैल्यू बचेगी सीकन थीटा प्लस टैन थीटा, फिर यहाँ वैल्यू बन गई सीकन थीटा माइनस टैन थीटा। नोट करें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला जो आइडेंटिटी नंबर देखें आप, आपके पास 2 थी कि सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे कि सीकन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर से कैंसिल, वैल्यू क्या बची 1। तो यहाँ पर भी आप देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड। तो ये हमने देखें 6-7 क्वेश्चंस कर लिए इसमें।
मजीद क्वेश्चन भी करते हैं अभी। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। कोशिश करें कि जिसमें tan वगैरह आ जाए वो वाली साइड को पिक किया करें। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 9, तो 9 में मैं इसमें राइट हैंड साइड लूँगा कि जिस तरफ tan हो वहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बेटा ये देखें, ये वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकन स्क्वायर थीटा। अब मैं सीकन स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर सीकन स्क्वायर थीटा, इन साइड बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए जी, अब 1 ओवर सीकन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। अब रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर को भी आप लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। अब ये वैल्यू मेरे पास बच गई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और देखें ये वैल्यू आपस में क्या होगी? कैंसिल होगी। तो वैल्यू हमारे पास बची कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी अटेम्प्ट कर लिया। तो बेसिकली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, हमने आइडेंटिटी का पुट करना है। एक क्वेश्चन नंबर ये 11 देखें, इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूँ 11 में। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वैल्यू बनेगी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसमें अब हम सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉट को लिख रहा हूँ मैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो वैल्यू बनेगी 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, साइन को साइन से करेंगे, वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा के साथ। तो ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वैल्यू मेरे पास बची 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर बेटा स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारे पास कॉस बचेगा। तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ कॉस, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर बनेगा। अब इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तरतीब दे लेंगे ज़रा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप खुद नोट करें कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास क्या बची 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस से कैंसिल, वैल्यू मेरे पास बचेगी 1 ओवर साइन थीटा, और सबको पता है कि 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है? कोसेकन थीटा के। तो ये मैंने क्वेश्चन 11 कर किए हैं। अब अभी इनको क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। अभी मैं जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको 11 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनको वो आपको सेंड करता हूँ।